मैं जब यहाँ पे आया तो ये घर का ये मकान भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो दीवारें थी उन पे सीमेंट ही था सिर्फ, और कुछ नहीं था, ना फ्लोरिंग थी ना कुछ था। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि जहाँ हम रहना चाहते हैं वो कैसा दिखेगा। तो मैं इस दुविधा में था। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, उन्होंने आपसे पहले काम कराया हुआ है, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप अख्तर जी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको ऐसी चीज़ बना के देंगे। तो आज मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा घर बन के तैयार हुआ है, जिस तरीके का काम किया है अख्तर जी ने, वो वाकई काबिले तारीफ है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इसको इंटीरियर ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं सुपरटेक में और ये हमारा जो फ्लैट है 1255 का है। इसमें 3 BHK और किचन और हॉल है। इसी के साथ में इसमें जो डिज़ाइन हमने तैयार किए हैं, हम डिज़ाइनों को आगे आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और क्या है इसमें डिज़ाइन हमने बनाए हैं। काफ़ी कुछ क्रिटिकल जगह थी जिसमें हमने कुछ लिए हैं। ये है एंट्री एरिया। एंट्री एरिया में स्टील का हमने गेट लिया है जो कि 304 में है और साथ ही इसमें बैकलाइट का वुडन शेड में डिज़ाइन दिया है। इस गेट में हमने अंदर मैश दी है और मैश के साथ साथ में मॉस्किटो नेट भी है और प्रोडक्ट मॉस्किटो नेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसमें एक मैश दी है जो इस टाइप की अगर आपको महसूस हो रही होगी। और साथ ही इसके एंट्री के व्यू के लिए जो अच्छा लुक आने के लिए हमने इसमें टाइल का यूज़ किया है बाहर फ्रंट पर। और इसके अंदर जो वर्क हमने किया है आइए वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट ये है एंट्री गेट। एंट्री गेट पे जो हमने डिज़ाइन दिया है इस पर विनियर लगाई है जिसको पॉलिश हमने की है वॉलनट में, और साथ ही इसमें एक ग्रुपिंग दी है। इसमें जो डोर लॉक है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा हैंडल लॉक दिया है हमने, वो सेफ्टी पर्पज से दिया है और गोल्डन स्ट्रिप से इसको डेकोरेट किया है और वो ग्रुपिंग अंदर भी हम शो करी है। ये है ड्राइंग हॉल। ड्राइंग हॉल में जो 2 वॉल हैं इसको हमने वॉल पेपर से कवर किया है। इसमें डार्क कलर लिया है और उसमें थोड़ा सा लाइट कलर किया है और साथ ही यहाँ पर 7 सीटर सोफे का प्लान किया है। तो उसके साथ में ये सेंटर टेबल है। सिटिंग एरिया के सामने ही टीवी यूनिट बनाया है, जो टीवी यूनिट में दोनों साइड में स्टोरेज दिया है और एज डिस्प्ले, और नीचे इसमें जो हमने ड्रॉर दी है और इसमें हमने 55 इंची का टीवी लगाया है। इस टीवी रूम में जो हमने टीवी का पैनल बनाया है इस पे मार्बल लुक में जो माइका दी माइका का डिजाइन दिया है और उसी के ऊपर और नीचे में हमने इसमें लोवर्स दिया है जो ग्रुपिंग में डिजाइन शो हो रहा है। और इसी के साथ में देखेंगे नीचे जो हमने ड्रॉर का फेस दिया है, ड्रॉर का फेस भी ये लोअर का है और दोनों तरफ इसमें डिस्प्ले बॉक्स दिए हैं जिसमें टॉयज वगैरह रखेंगे या कोई भी XYZ अपना आइटम आप रख सकते हैं। और 10 इंची के बराबर में बालकनी का गेट है और यहाँ पर जो हमने वॉल सीलिंग करी है, वॉल सीलिंग हमने बीच में सेंटर में हमने माइनर प्लेस लिए और साइड में पेरिफेरल पट्टे लिए हैं जो कि में हमारी लाइटें आई। लिविंग रूम के जस्ट बराबर में ये फ्लोर एरिया पड़ता है जिसमें साइड में ये रूम है और इधर मास्टर बेडरूम पड़ता है। तो इस फ्लोर एरिया में हमने ऊपर सीलिंग दी है और ये किचन की साइड पड़ती है। किचन की एक साइड पे जो हमने पार्टीशन बनाया है उसमें CNC का डिजाइन दिया है और नीचे हमने इसको लोअर से इसके पल्लों को डेकोरेट किया है और ये पल्ले पुश ओपन है जिसमें आपका स्टोरेज बन सकता है इस पार्टीशन में। और साथ ही इस पार्टीशन का जो कलर है वो वुडन है, लेकिन पीछे बैक साइड में टीवी यूनिट के पार्ट आ रहा है उसको हमने जो दिया है जॉइंट को गोल्डन स्ट्रिप से दिया है। यहाँ पर है किचन। किचन का जो साइज है वो 8x8 का है। इसमें हालांकि काफी साइज कंजस्टेड है तो उसी के हिसाब से फिर भी हमने काफी कुछ चीजें इसमें दी हैं, चेंजेस करे हैं, जो कि सिंक को थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया है, जो कॉर्नर में था कॉर्नर से थोड़ा शिफ्ट किया है और यहाँ पर फ्रिज की स्पेस बनी है। उसके साथ में ही इधर देखेंगे, इधर तो हमारा गैस स्टोव है और उसके ऊपर एक चिमनी है। चिमनी के दोनों साइड में हमने स्टोरेज बनाया फौले के साथ में। इसी के ऊपर पूरा लॉफ्ट वाला हिस्सा चलता है और ये स्पेस में हमने इसको ओवन के लिए बनाया है। ऊपर इसके भी हमने डेकोरेट करने के लिए एक गिलास का डोर दिया है। ये रोलिंग शटर बनाया है सेंटर में, इसके बराबर में भी एक गिलास डोर दिया गया है और ऊपर में आप देख रहे हैं कंटिन्यू स्टोरेज चल रहा है। और ये साइड बनती है सिंक की साइड की। इसमें एक और वेंटिलेशन दिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें स्मोक ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। किचन में जो कलर हमने दिए हैं, नीचे ग्रे दिया है, ऊपर में लाइट वुडन में दिया है और साथ ही जो इसमें फ्लोरिंग है वो पूरे फ्लैट की फ्लोरिंग जो है मार्बल शेड में लुक में गई है। इसमें 2x4 की टाइल यूज़ की गई है और ये आपका पूरा स्टोरेज है और इस साइड में फ्रिज है। यहाँ पर जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया था, पार्टीशन के साथ साथ में हमने ऊपर के बीम को भी वुडन से कवर किया है
और उसमें स्पॉटलाइट दी है। और ये है गेस्ट रूम के अंदर जो डिजाइन किया है एक बार उसको भी देखते हैं। इस रूम में एंट्री के साथ में एक सेटिंग बॉक्स बनाया है जिसमें 2 सीटें रखी हुई है, एक छोटे ड्रॉअर के साथ में भी। ये काफी स्टोरेज के लिए भी काम आता है। और ये जो बिल्डर का ग्रुप दिया हुआ था उसमें हमने वार्डरोब बनाई है और ये कलर दिया है लाइट बेज में, जो कि इसमें एक हमने डिजाइन भी दिया है जो कि आप देख रहे हैं। ये फ्लोटेड बीच में दिया है, हल्का ग्रुप देने के बाद में इसमें रोज गोल्ड हैंडल से इसको डेकोरेट किया गया है। और जस्ट इसी के साथ में इसमें रूम में जो बेड कंप्लीट किया है वो 6x6 का है और इसी के बाद में एक छोटी सी स्टडी है। और इस रूम के अंदर हमने एक फॉल सीलिंग ली है जिसमें सर्किल में डिजाइन लिया है जिसमें सेंटर में एक फैन आ गया है। गेस्ट रूम के जस्ट बराबर में किड्स रूम है। आइए किड्स रूम को भी देखते हैं। ये किड्स रूम है और किड्स रूम के अंदर हमने यहाँ पे किड्स के लिए एक स्टडी बनाई है। स्टडी में हमने नीचे यहाँ पे टॉप दी है जिसपे लैपटॉप या कोई भी अपना वर्क कर सकते हैं और साथ ही इसमें ऊपर स्टोरेज दिया है इसमें काफी अच्छा स्टोरेज है। और इसी के ऊपर हमने इसी के ऊपर एक लॉफ्ट दी है जिसको भी स्टडी के कलर से व्हाइट कलर से ही हमने लिया है। इसी के बराबर में जस्ट बालकनी का गेट आता है तो जिसपे हमने कर्टन्स लगाए हैं। और इसी के बराबर में जो बिल्डर की वार्डरोब है, इस बिल्डर की वार्डरोब में हमने टेम्पल बनाया है। टेम्पल के अंदर का लुक इस टाइप से है। आप देखेंगे तो इसमें गॉड्स की जो मूर्तियां हैं, बाकी नीचे इसमें स्टोरेज दिया है, ऊपर इसमें एक लॉफ्ट दी है। बाकी जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं पीछे इसमें सीएनसी का वर्क किया है, पीछे जो लाइट ओम के साथ में नजर आ रही है। ये स्पेस किड्स के लिए दी गई है और नीचे मैट दी गई है किड्स के लिए, बीच साथ में ऐसे के टॉयज हैं। और वॉल पर जो हमने स्टिकर लगाए हैं किड्स के हिसाब से, ऊपर रेनबो है, नीचे कुछ एनिमल्स हैं और इस साइड में भी अल्फाबेट्स हैं न्यूमेरिकल, उस टाइप में आप देख रहे हैं। किचन के जस्ट बराबर में मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के भी हमने अंदर वार्डरोब भी बनाई है और कुछ टीवी यूनिट भी है। आइए देखते हैं। मास्टर बेडरूम में हमने यहाँ पे ड्रेसर बनाया है। ड्रेसर में पूरा मिरर दिया है, नीचे 2 ड्रॉर दिए हैं इसमें और साथ ही इसमें बराबर में बालकनी का गेट है। उसी के साथ में एक फोटो फ्रेम दिया है और यहाँ पे 6x6 का बेड दिया है। 6x6 का बेड जो दिया है उसमें जो बॉर्डर दिया है हमने उसमें मिरर का डिजाइन दिया है और बीच में जो कुशन दी है उसी कुशन का डिजाइन हमने अपने ड्रेसर पे लिया था। ये भी हमारा एक स्टोरेज है जिसमें हमने गोल्डन स्ट्रिप लगाई है और इस स्टोरेज पे भी छोटी छोटी आइटम कुछ भी हम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम्स आ रहा था, कॉलम्स में जिगजैग था, जिगजैग के स्पेस में हमने इसको स्टोरेज दिया है। और ये हमारी वार्डरोब बनती है। वार्डरोब के साथ साथ में एल शेप में जो डिजाइन बन रहा था यहाँ भी हमने स्टोरेज बनाया है। इसी के बराबर में जो टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट में हमने जो इसकी टीवी का पैनल है बैक साइड में वो मार्बल से डेकोरेट किया है। और इसी के साथ में जो लूवर्स हैं, इसमें लूवर्स का डिजाइन भी इसमें मार्बल का है। वैसे तो ये ग्रुपिंग में है लेकिन फिर भी ये मार्बल में है। साइड में हमने स्टोरेज बनाया है टॉयज के लिए या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, वो वुडन में लिया है जो हमारी वार्डरोब से मैच करती हुई है। नीचे की कैबिनेट जो हमने बनाई है वो व्हाइट में बनाई है और ऊपर इसमें फॉल सीलिंग का डिजाइन है। साइड में इसमें लाइटिंग और पट्टा है और एक तरफ इसमें हम देखेंगे प्लस माइनस का डिजाइन है। ये हमारे फ्रेंड विकास जी हैं और इनका हमने जो इंटीरियर वर्क किया है उसके लिए हम इनसे फीडबैक लेते हैं, कैसे इन्होंने हमें फाइंड आउट किया और किस तरीके से हमारे लिए इनके पास में फीडबैक है। जी सर। तो अख्तर जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे लिए एक घर तैयार किया है। मैं जब यहाँ पे आया, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ सालों पहले की, तो ये घर क्या, ये मकान भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो दीवारें थी उन पे सीमेंट ही था सिर्फ और कुछ नहीं था, ना फ्लोरिंग थी ना कुछ था। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि जहाँ हम रहना चाहते हैं वो कैसा दिखेगा। तो मैं इस दुविधा में था। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, उन्होंने आपसे पहले काम कराया हुआ है, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप अख्तर जी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको ऐसी चीज़ बना के देंगे जो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि आप कहाँ रह रहे हो और आपको एक घर मिलेगा। क्योंकि आप काफ़ी सालों से परेशान थे कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। अब मैं गुड़गांव में रहता था तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं वहाँ से आना जाना नहीं कर सकता था। तो इस दुविधा को देखते हुए मैं अगेन अख्तर जी का इसलिए थैंक यू दोबारा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनको पता था कि मेरे लिए यहाँ आना कितना मुश्किल है, उसके बावजूद बिना किसी, क्या कहना चाहिए मुझे, कि बिना किसी बार बार पूछने के या बताने के या मेरे बार बार उनसे ये समझने की कि क्या काम चल रहा है, उन्होंने मुझे खुद अपडेट्स दिए और मुझे एक एक चीज़ पूछते थे कि अगर ये चीज़ ऐसे हो, या फिर सजेस्ट भी करते थे कि आप ऐसे करिए, आप ऐसा कराइए, ताकि आपका जो घर है वो उस तरीके से बन सके जो आप शायद विजुलाइज ना कर पाए। तो आज मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा घर बन के तैयार हुआ है, जिस तरीके का काम किया है अख्तर जी ने, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम करना आसान नहीं है और अख्तर जी और उनकी टीम का मैं इसलिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
तो दोस्तों आपने ये देखा कि इसमें इंटीरियर वर्क हमने किया है और हमारे क्लाइंट का फीडबैक भी आपके पास में है। तो अब आपको जो भी अगर क्वेरी है तो डिस्प्ले पे हमारे नंबर हैं, उसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कोई भी आप अपनी कोटेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो कीजिए, हमारी जो भी पिछली वीडियो है आप उनको भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी चेंजेस डिज़ाइन हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।